पाटिल, इस कमरे की बिजली ऑन करो प्लीज। अहो, तो झूमर बाबा देखा हुआ है पहले। हिल नहीं रहा है अभी। हाँ। ओह वाओ, what a well furnished flat. I feel like sleeping over here. यहाँ कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप लोगों को कोई खतरा है। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे क्या चलना चाहिए पांडे जी? वो हॉल में सिर्फ झूमर हिला था और वो अलमारी से बिल्ली निकली थी। मेन तो सब वो अंदर है, बेडरूम में। हाँ। चूड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के निशान और डरावनी हंसी सब बेडरूम में। हाँ पांडे जी, पोपट भाई एकदम सही कह रहे हैं। हाँ तो मैं बेडरूम में चलने की बात कर रहा हूँ पोपटलाल। सॉरी। अच्छा चले। अच्छा चलिए चलो इसी कमरे में। बहुत अंधेरा है इसमें पाटिल। स्विच ढूंढो और लाइट ऑन करो प्लीज। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ पंडित जी, ये यहीं पे। इधर ही था। चूड़ा, मंगलसूत्र कहाँ गया? अरे यही था। कहाँ गया सब? और यहाँ पे पैरों। बड़ी पुसले। पर पैरों के निशान यही थे। कहाँ गए वो? चलकर आगे तो नहीं निकल गए? ये सब यहीं पर तो था। हाँ, ये चूड़ा मंगलसूत्र यहीं पे था पंडित जी, और पैरों के निशान भी। अच्छा, पर कहाँ है सब? ये तो कमरा काफी ठीक ठाक सा लग रहा है। ये टेबल कुर्सी सब ऐसे नहीं था। हाँ, सब ठीक हो गया वापस। कहाँ भूतोड़ की? सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाऊं? सच में यहाँ कुछ होगा तो पता चल जाएगा। नहीं पाटिल, जब यहाँ कोई गुनाह हुआ ही नहीं है तो उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने हमारा टाइम तो बर्बाद किया ही है, उस डिपार्टमेंट का भी वक्त बर्बाद कर सकते हैं लोग। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। इट्स अ sheer waste of time. पांडे साहब, हम सबने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है कि अंदर सब कुछ सामान था। एक आदमी गलत हो सकता है, सब थोड़ी गलत हो सकते हैं। हम सबने देखा है। हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे शक है सच में। सर मैं क्या बोला साहब, तो आप एक बार फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला कर देखिए। हो सकता है वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कुछ क्लू मिल जाए। हाँ प्लीज। पहले मुझे शक था। था ना। हाँ, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि गोकुल धाम वाले पुलिस डिपार्टमेंट का वक्त बर्बाद करते हैं। हाँ। अरे नहीं पांडे जी, ऐसी बात नहीं है। इल्ले। तो पर पांडे जी, हम सबने जो देखा था वो क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं समझ गया हूँ कि पूरी बात क्या है। क्या है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इस केस की शुरुआत शुरू से करते हैं। तो इस केस की शुरुआत होती है जब चंपक चाचा ने इस फ्लैट की बालकनी में कुछ देखा था। राइट? हाँ, राइट। चंपक चाचा के फ्लैट और मोहनलाल के फ्लैट के बीच में आई थिंक 50 या 52 फीट का अंतर होगा।
चंपक चाचा सीनियर सिटीजन है और मेरे अंदाज से उनकी उम्र 60 या 62 साल के बीच होगी, राइट? राइट। चंपक चाचा सीनियर सिटीजन है और मेरे अंदाज से उम्र के कारण वो नंबर वाला चश्मा पहनते होंगे। नॉट फॉर एनी फैशन, राइट? राइट। तो फिर एक सीनियर सिटीजन 50 या 52 फीट की दूरी पर ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी चीज साफ साफ कैसे देख सकता है? उनकी जगह मेरी उम्र वाला भी आदमी हो तो वो भी साफ साफ नहीं देख पाएगा। सब चाचा जी की बातों से डरे हुए थे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पत्रकार पोपटलाल डरे हुए थे, क्योंकि वो कल रात चंपक चाचा के साथ सोए हुए थे। जल तो जलाल तो आई बलक उठल, जल तो जलाल तो आई बलक उठल, जल तो जलाल तो आई बलक उठल। चाचा जी आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ मुझे। आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जल तो जलाल तो आई बलक उठल तो ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा। और सोने पर सुहागा तब हुआ जब पत्रकार पोपटलाल के एडिटर ने उन्हें डरा दिया। उन्हें खबर दी कि शहर में एक डरावनी दुल्हन जो सिर्फ और सिर्फ कुंवारों पर अटैक करती है। सुना है उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी न हो। और आई एम श्योर पोपटलाल जी अब भी कुंवारे हैं। उससे पत्रकार पोपटलाल का डर और भी बढ़ गया। पत्रकार पोपटलाल डरते डरते सोसाइटी में आए। तूफानी बारिश थी, वो आते ही चंपक चाचा के विंग के नीचे पहुंचे। तूफान के कारण उनकी छतरी हाथ से फिसल गई। उस उड़ती हुई छतरी को लेने के लिए पोपटलाल पहुंचे। उनकी नजर मोहनलाल के बालकनी पर पहुंची और वो डर गए। जरा आप लोग सोचिए, जब फर्स्ट फ्लोर पर चंपक चाचा 50 और 52 फुट की दूरी की कोई भी चीज को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे, तब ऐसी तूफानी बारिश में पत्रकार पोपटलाल ग्राउंड फ्लोर से कोई भी चीज साफ साफ कैसे देख पाएंगे? करेक्ट कह रहे हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आप। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। I think you are the most intelligent man in Gokuldham society. अरे थैंक यू इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। डर की एक खासियत होती है, क्या? आपको वही चीज दिखाता है जिससे आप डरते हैं। सच कहूं तो आपका डर ही आपको डराता है। नहीं, मैं समझा नहीं पंडित जी, क्या मतलब क्या है? मतलब पोपटलाल के डर ने उसे वही दिखाया जिससे वो डर रहा था, डरावनी दुल्हन। और आप सबको भी वही दिखाया जिससे आप लोग डर रहे थे, जो दुल्हन से रिलेटेड चीजें थी, जैसे चूड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के निशान वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं। इन सब के पीछे एक ही मुजरिम है। कौन? क्या? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस ने अच्छे अच्छे मुजरिमों को पकड़ लिया है, लेकिन मानसिक डर एक ऐसा मुजरिम है जिसे मुंबई पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई। लेकिन पांडे जी, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, हम सबने देखा है। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो मैंने भी देखा था लिखा हुआ, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो हंसी मैंने भी सुनी थी और मैं तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। हमको पहले ऐसा लगा था कि चाचा जी को भ्रम हुआ है, लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट आई सी एवरीथिंग लॉजिकली। अरे भाई, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये डर एक मानसिक बीमारी है। अरे पांडे जी, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। मेरे एडिटर साहब ने भी मुझे कहा कि शहर में एक डरावनी दुल्हन है
जो घूम रही है और कुंवारों पर झपटती है, और इसीलिए ये बात न्यूज में भी आई है। पत्रकार पोपटलाल, आजकल की न्यूज के बारे में बातें ना करें तो अच्छा है, क्योंकि समाज के मूल प्रश्नों को छोड़कर बाकी सारी बातें करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, चलो, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इस फ्लैट में कुछ ऐसा देखा, लेकिन आप लोग ही बताइए, इसमें मुंबई पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस को हमारी रक्षा करनी चाहिए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। यू आर वेलकम। लेकिन किससे? क्या इस फ्लैट में कोई चोरी हुई है? नहीं। यहाँ और कोई जुर्म हुआ है? नहीं। ताला भी आप ही लोगों ने तोड़ा है, बराबर? नहीं। सॉरी वो ताला ते मैं तोड़िया जी। किसी ने आप लोगों को कोई चोट या हानि पहुंचाई है? नहीं। जब यहाँ कोई गुनाह हुआ ही नहीं है, किसी ने आप लोगों को चोट या हानि नहीं पहुंचाई है, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? हम सब ने जो देखा और सुना उसका क्या? चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि दरवाजे पर लिखा था चले जाओ यहाँ से, और कोई अपने कमरे में हंसता है। हंसना तो गुनाह नहीं है ना इस देश में। तो आप लोग क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? भूत को पकड़िए। चलिए, मैं आप लोगों की कंप्लेंट को सीरियसली लेकर अपने डिपार्टमेंट से कहता हूं, लेट्स कैच द भूत। और हमारे डिपार्टमेंट ने मेहनत करके उस भूत को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या किया जाए? उसे जेल में डाल दिया जाए, या मुकदमा चलाया जाए, नहीं, या फिर उस भूत को फांसी दे दी जाए? दिस केस इज क्रिस्टल क्लियर। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमें यहां से चलना चाहिए। और हाँ पोपटलाल, इस बार चलने का मतलब है मोहनलाल के फ्लैट से बाहर की ओर चलना। Got it? पटेल, come on, move! चलिए, आइए। अरे पर ये वो कैसे? थैंक गॉड बारिश रुक गई है। जी ऊपर रुक के बात। आइए जरा जल्दी आइए आप लोग। हाँ जी। कुछ बातें मुझे करनी है आप लोगों से। हाँ जी। शांत रहिए प्लीज। सब लोग आ गए? हाँ जी, आ गए। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, जैसा कि आप लोगों ने इस फ्लैट में देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप लोगों को भय पैदा। आप लोग अपने अपने घर जाइए और आराम से सो जाइए। लेकिन पांडे जी, मैंने कहा आप लोग अपने अपने घर जाइए और सो जाइए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे पांडे जी, उस डरावनी दुल्हन की सोसाइटी में होते हुए नींद कैसे आएगी? वो मुझ कुमारों पर कभी भी झपट सकती है। देखिए, इस वक्त मैं गोकुलधाम सोसाइटी में बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। एक काम करते हैं पोपटलाल, तुम मेरे साथ चलो। नहीं पांडे जी, भाभी जी को खामखा तकलीफ होगी। मैं अपने घर ले जाने की बात नहीं कर रहा हूं पोपटलाल। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। इस शहर में लॉकअप से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है पोपटलाल। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। पोपट भौजी, वहाँ लॉकअप के बाहर 2-3 हवलदार होंगे ना पूरी रात। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, डोंट टीच द पुलिस। आप लोग अपने अपने घर में जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहेंगे आप लोग तो भूत पिशाच की बातें करेंगे और इस फ्लैट के बारे में सोचेंगे तो और भय पैदा होगा। तो आप लोग अपने अपने घर जाकर चैन से सो जाइए प्लीज। मुंबई की जनता चैन से सोए, ये मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। जी। अगर इतना ही डर है आप लोगों को तो मैं अपने 2 कांस्टेबल यहाँ छोड़कर जाता हूँ। वो लोग यहाँ पर रहेंगे और कुछ भी होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ओके? थैंक यू पांडे जी। पाटिल, मोहन, आप दोनों यहीं रुकना और इस फ्लैट में कोई भी मूवमेंट हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। हाँ पाटिल जी और मोहन जी, आप ये ए विंग के ना वहां पे खड़े रहिए, क्या वहां से आपको अच्छे से दिखेगा।
नहीं नहीं बेटे, क्या बात कर रहे हो? अरे मोहन जी, पाटिल साहब, देखिए ये जो हमारा बी विंग वाला ये जो फ्लैट है, यहाँ खड़े रहिए, यहाँ से बिल्कुल नजर आता है सामने एकदम। बैठने की भी व्यवस्था है? हाँ, चेयर है। अरे नहीं मैं तो आत्माराम देखो सुना, वो इस तरफ खड़े रहेंगे ना तो ऐसा ऊपर करके उनको देखना पड़ेगा, तो उनके गर्दन में पैन होगा। वो सी विंग पे खड़े रहेंगे ना तो पूरा सौदाड़ी एकदम क्लियर दिखेगा। एक मिनट साइंटिस्ट साहब, एक मिनट। आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। हमारे डिपार्टमेंट वाले ट्रेंड है, वो हैंडल कर लेंगे। उनको अच्छी तरह पता है कि कहाँ खड़ा रहना है और कहाँ से खतरा है। यस सैयद। सेक्रेटरी साहब, हाँ आपने उस फ्लैट का ताला तो तोड़ दिया है, अब वहां पर नया ताला तो लगाना पड़ेगा ना? हाँ, वो वैसे सोसाइटी ऑफिस में एक नया ताला है, तो मैं लेके आता हूँ। हाँ प्लीज। हाँ हाँ। बड़े मास्टर जरा तेजी से प्लीज, आप डरिए मत, हम हैं। ये वो फिसलने का डर था ना, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। हाँ नहीं बेटे, आराम से। हाँ हाँ। बार बार ऊपर देखोगे तो मन में भय पैदा होगा। आप लोग एक दूसरे का चेहरा देखो तो मन में खुशी होगी। मेरा चेहरा देखोगे तो और भय पैदा होगा। नहीं आपका। आले आले है आले। संभल के। ताला तो मैं लेकर आया, लेकिन मैं पर जाके वो फ्लैट को। आप डरिए मत, हमारा डिपार्टमेंट है ना। हाँ। पटेल, सी द कॉन्फिडेंस ऑफ माय डिपार्टमेंट। ये कॉन्फिडेंस है कि डर गए, है ना? थैंक यू। पटेल, ये ताला उस फ्लैट में लगा दो। सी द कॉन्फिडेंस ऑफ माय डिपार्टमेंट। आप लोगों का डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग चैन से अपने अपने घर जाकर सो जाइए। ओके? हाँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू पांडे जी। सावंत, कम विद मी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर प्लीज। थैंक यू। हे भगवान, जैसे तैसे ये डरावनी रात कट जाए और जल्दी से नई सुबह हो जाए प्रभु। हाँ चलो चलो, गुड नाइट। सोड़ी मेरे भाई, सुनना। हाँ पप्पू, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे जरा जेठालाल के घर छोड़ देगा? हाँ पप्पू छोड़ देना। सुनिए माधवी भाभी, जरा रोशन डार्लिंग को लेके जाओ ना प्लीज। मैं 1 मिनट पप्पू को छोड़ गया। हाँ जल्दी आइए, आ जाओ, फटाफट आ जाओ आइए। पप्पू, आ जाओ। घबरा मत पप्पू, सामने। और बिल्कुल घबरा मत, मैं हूं ना, आ जाओ। क्या हो क्या रहा है गोकुल धाम में? भाई हम सब गोकुल धाम निवासियों ने मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में जो कुछ देखा, वो इंस्पेक्टर चालू पांडे के आते ही गायब हो गया। कैसे? क्या हो रहा है ये भाई? क्या सचमुच हमने जो देखा वो हमारा भ्रम था, या फिर सचमुच वहां कोई डरावनी दुल्हन है जो ऐसा कर रही है? अब सबसे बड़ी बात कि अब क्या होगा आगे? हम गोकुलधाम निवासी अपने डर से निजात कैसे पाएंगे? ये रात कैसे काटेंगे? क्या होने वाला है आगे? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर पता है, ये जो डरावनी दुल्हन है ये कुंवारे लोगों पे झपटती है, और अब ये हमारे जो परमानेंट कुंवारे हैं पत्रकार पोपटलाल, उन पे झपटने वाली है। अब क्या होगा पोपटलाल का और उनका डरावनी दुल्हन से मुकाबला क्या नया भय लेके आता है? बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.